हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग खोटा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे सीजीएल मेंस के लिए, जो झारखंड सीजीएल आया उसके लिए। ठीक है, तो गत भाग का हम लोग लास्ट बुक पढ़ रहे हैं चाइहर, जिसका कहानी नंबर 4 आज हम लोग को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी नंबर 4, कहानी का नाम हो गया बूबा एगो कहानी कह दे। बूबा एगो कहानी कह दे, इसका मतलब हो गया कि बाबा एक कहानी कह दो, मतलब बाबा एक कहानी कह दो। ये हो गया हम लोग का चैप्टर का नाम। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति, और कहानी कहने वाला है गंगाराम, और कहानी सुनने वाला है गांव के लड़के। ठीक है, गान कहानी जो कह रहा है वो गंगाराम, और कहानी जो सुन रहा है वो गांव के लड़के हैं। कहानी इस प्रकार स्टार्ट होता है कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि अगहन का महीना था, धान कटनी शुरू हो गया था। धान के बोझा बिंडा खरै रखा रखा जा रहा था। एक ही जगह 4 से 6 किसानों का खलिहान सटा हुआ था। खलिहान में रखवाली के लिए अम्बा या कुरिया, जिसको झोपड़ी कहते हैं, ढाको बनाया गया था। बेरा डूबते ही लोग ओघरी में या ओघरी के लिए आ जाते थे, मतलब जैसे ही बेरा डूबता था लोग उसको ओगरने के लिए आ जाते थे। वहीं गंगाराम का भी खलिहान था, जो गांव का एक बूढ़ा था। खलिहान में ही गंगाराम के लिए कलवा माने भोजन, दोपहर का भोजन, और बियारी मतलब रात का भोजन बहू पुतोह और बेटा पहुंचाते थे। ठीक है, गंगाराम का जो स्वभाव है वो अच्छा था, मतलब हंसमुख है था। छोटे बड़ों से प्यार से बातें करता था। कभी किसी को गाली नहीं देता था। भले ही खेती को कोई चरा दे तब पर भी वो गाली गलौज नहीं करता था। नाती पोता से मजाक भी करता तो प्रेम से, और कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करने वाली बात बोलकर। ठीक है, गंगाराम इस स्वभाव के कारण छोटे बड़े सभी उनको इज्जत करते थे। नाती पोता भी कभी उसे चिढ़ते नहीं थे। बूढ़ा गंगाराम से सभी लड़के आग्रह किए, मतलब गंगाराम से सभी लड़के आग्रह किए कि बुबा एगो कहानी कह दो, मतलब बाबा एगो कहानी कह दो। ठीक है, यहीं से चैप्टर का नाम पड़ा है कि बुबा एगो कहानी कह दे। ठीक है, कहानी इस प्रकार स्टार्ट होता है। बाबा जो है कहानी कहते हैं गंगाराम, कि गंगाराम ने कहानी कहना शुरू किया। काफ़ी दिन पहले की बात है, जब अंग्रेजों का राज था। पूरे भारत में छोटे बड़े राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। ये राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार को कर यानी मालगुजारी देते थे। राजा रजवाड़ा इस कर को उस क्षेत्र के लोगों से लेते थे जिनको रैयत कहा जाता था। मतलब उनका इस प्रकार समझाते हैं कि रैयत जो था सो कर देता था जमींदार को, और जमींदार देता था राजा रजवाड़ा को, और राजा रजवाड़ा लोग जो था वो देता था अंग्रेज को। इस कहानी इस तरह रैयत प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मतलब रैयत और जमींदार जो था इस तरह प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और गांव का जमींदार जो होता था वो गांव का जमींदार था। ठीक है, जैसे जमीन जंगल झाड़ परती पहाड़ी सभी के मालिक थे। कौन? जमींदार। जमींदार जो था वो सब चीज़ का मालिक होता था गांव का। इसके चलते जमींदारों को जमींदारों को मनमानी चलता था, मतलब जमींदार की मनमानी चलता था। यहाँ गलत हो गया थोड़ा सेंटेंस, जमींदार का मनमानी चलता था। इनका जीवन का काफ़ी ठाट बाट से चलता था, मतलब जमींदार का मनमानी चलता था। इनका जीवन क्या है, बहुत ही काफ़ी ठाट बाट से चलता था। बिना मांस मछली मदिरा का इनका खाना पीना नहीं होता था। गोड़ायत और चौकीदार इसके लिए व्यवस्था में लगे रहते थे, मतलब बोल रहे हैं कि जमींदार के व्यवस्था में गोड़ायत और चौकीदार जो होता था वो लगा रहता था। जमींदार का आदेश का या फरमान पहुंचाना का काम। ठीक है, आदेश या फरमान जो होता है वो पहुंचाने का काम कौन करता था? गोड़ायत और चौकीदार। किसके तक? रैयतों तक। ठीक है, और इस तरह के जमींदार थे, बोलता है इस तरह के कुछ जमींदार थे। दीनानाथ भंडारी, वो जो भदौआगढ़ का था। सहजदेव चौधरी, ढेपचूर टाँड़ का, फागू मांझी, बगलता का, और तीर्था मुंडा सीआरडी का। ठीक है, ये सब जगह का है वो लोग कौन? जमींदार। ये लोग आसपास के 21 गांवों का मालगुजारी वसूलते, रसीद काटते, और राजा का जमीन, बकस्त का ज़मीन, जिरात ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, ये सभी ज़मीन का क्या करते थे? बंदोबस्ती भी करते थे। इससे इन जमींदारों के को दोहरा लाभ था। ठीक है, खुशनुमा, मतलब दो प्रकार का जमींदार थे। खुशनुमा, एक रैयत खुशी से धन देता था, और दूसरा था किस तरह? जबरदस्ती, मतलब रैयत के ऊपर शोषण करके धन की वसूली की जाती थी।
मतलब जमींदारी जो था वो दो तरह का था, मतलब जो वसूल करने का, एक खुशनुमा जो रैयत खुशी से देता था, और दूसरा था कि शोषण करके जो करता था उसको जबरदस्ती बोलते थे। और गलत तौर तरीके से कमाए गए पैसे को जमींदार अपनी मौज मस्ती में खर्च करने लगे। इस तरह 3 आमदनी 13 खर्चा, मतलब आमदनी कम और खर्चा अधिक होने लगा। ठीक है, होने लगा। अब जमींदार अपना जमीन रैयतों के पास बेचने लगा। मतलब अब देखिए उल्टा हो गया, जमींदार जो अमीर था वो गरीब होने लगा खर्चा की वजह से, और अपना ज़मीन जो है सो रैयतों के पास बेचने लगा। इस तरह 5 से 10 वर्षों में जो भी राजा एवं जमींदार हुए वे फकीर हो गए। मतलब राजा और जमींदार जो था वो क्या हो गया, 5-10 साल में गरीब हो गए। दीनानाथ भंडारी, इसके अधिकार में कुल 6 गांव थे, सब के सब डूब गए। साथ में रैयती जमीन भी होशियार जमींदारों ने हंसिया लिया। मतलब कि दीनानाथ बर्बाद हो गया और होशियार जमीन लोग उसका ज़मीन भी हड़प लिया, अब ख़त्म हो गया उसके पास। ठीक है। सहजदेव चौधरी जो था वो दारू पीने में डूब गया। 2 जमींदार के बारे में बता दिया। तीसरा जमींदार जो था फागू मांझी और तीर्था मुंडा, इनकी हालत सहजदेव चौधरी से भी बुरा हो गया। जिन दिनों इन जमींदारों की शान शौकत इनके भोग विलास के कारण डूबता जा रहा था, उन्हीं दिनों जमींदारी प्रथा खत्म किया जाने लगा। अब वही दिनों जिन यही सब का जो था दिन खत्म हुआ और जमींदारी प्रथा जो खत्म हो गया। दीनानाथ भंडारी के बाल बच्चे गांव छोड़कर शहर चले गए। थोड़े पढ़े लिखे थे, उच्च ब्राह्मण कुल के थे, तो इसलिए नौकरी लग गए। सह सहजदेव चौधरी के बच्चे खेती बाड़ी में जुड़ गए। अब बच गया फागू मांझी और तीर्था मुंडा। इन दोनों की जमींदारी तो खत्म हो गया, लेकिन ये अजगर सांप की तरह उलटते पलटते रहे। इनकी अंदर से जमींदारी की फुटानी नहीं गया। मतलब डोरा पोड़ गलक मुदा ऐठन ना गया, मतलब रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। ये दोनों मांझी और मुंडा दीनानाथ भंडारी के खेतों में मिट्टी काटते थे। मतलब ये दोनों अब क्या करने लगे, मिट्टी काटने का काम करने लगे। 2 दिन काटते और अगले 2 दिन दारू पी के घोलटल रहते। उनके बाल बच्चे भी उसी तरह मिट्टी काटने वाले मजदूर बनकर रह गए। अब क्या कहते हैं कि गंगा राम ने कहा, इस तरह मैं गांव कैसे डूबा यह कहानी सुनाया। वो बोलते हैं कि इस तरह मैंने तुमको कि गांव कैसे डूब गया यह कहानी सुनाया। अब मैं बताता हूँ कि घर कैसे डूबा। अब गंगाराम जो आदमी है वो बच्चों लोग को बोलता है कि एक कहानी सुनाया जिसमें गांव डूबा। अब एक और कहानी बताते हैं जिसमें एक घर कैसे डूबता है सो बताते हैं। इस तरह से बताते हैं कि पहले इतना दारू मौत नहीं चलता था। सोहराय या अकर्मा पर्व के अवसर पर ही इनका सेवन होता था। घर घर दारू बनने या बेचने का काम नहीं होता था। मुंडा मांझी और कुछ कुछ दूसरी जातियों के लोग जैसे तेली अपने घरों में दारू बनाते थे। मौत चुआवल जाहल है, मतलब इसको कहा जाता है खोटा मौत चुआवल जाहल है। अब तो समय बदल गया, कम उम्र के किशोरों में भी पीने की लत लग गई। वे पी कर झगड़ा भी करते हैं। इस तरह अब घर डूबने लगा। यानी काम ना धाम आमदनी कम, काम ना धाम आमदनी का रास्ता नहीं और खर्चा बढ़ने लगा। बोलते हैं कहा कि अब दारू उरू पीने लगा आदमी, तो बोलते हैं काम ना धाम, काम तो है नहीं, आमदनी भी नहीं और खर्चा बढ़ने लगा। जिससे क्या हुआ, दारू पीना सीखा, ताश खेलना सीखा, लेकिन परिश्रम से दूर होने लगे। ऐसे में घर डूबना स्वाभाविक है। गंगाराम ने कहानी सुनने वाला एक लड़का ने यह कहा कि गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दा अभी भी तो बहुत दारू पीते हैं। 3 नाम लेकर के वो लड़का पूछता है कि ये लोग अभी भी तो बहुत दारू पीते हैं। तो इस गंगा ने कहा, ऐसे लोग पहले झगड़ा करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। इनका 3 का आमदनी और 13 खर्चा होता है। अपने छोटे छोटे काम के लिए लोगों से उधार मांगते हैं। जैसे गंगला की बेटी विवाह में उसे 2 खेत और 1 टाण बेचना पड़ा। धनिया का भी कई बारी खेत बिक गया। रमुआ की दोनों बेटियां का विवाह तब हुआ जब 2 खेत और 1 सड़क किनारे का टाण और 1 पानी पटाने का पंप बिक गया। तो इस तरह बताते हैं कि जो लोग दारू पी रहे हैं उसका स्थिति कितना खराब है। इस तरह गंगाराम का कहानी यह बताता है कि दारू का नशा कैसे गांव घर के डुबाता है। ठीक है। गंगाराम ने सभी बच्चों से कहा, तुम लोग कभी नशा मत करना। मतलब इस तरह 2 कहानी सुनाया गंगाराम। बोला एक तरफ कि जमींदार लोग का कहानी रख के सुनाया कि कैसे एक जमींदार जो था उसका हालत इतना ख़राब हो गया कि उसका ज़मींदारी चला गया और लास्ट में लेबर बन जाता है। ठीक है, चारों जमींदार के बारे में बताता है और उसके बाद गांव का बताता है, 3 आदमी के बारे में कि दारू पीने के चलते उन लोग का घर कैसे बर्बाद हो गया। और बच्चा लोग को सीख देता है कि नहीं अब तुम लोग दारू मत पीना। इस तरह से हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है कि बुबा एगो कहानी कह दो।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को कल होगा। कभी कभी हो जाता है कि कुछ इशू हो जाता है, इसके चलते क्लास नहीं हो पाया लास्ट क्लास, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लंबा सिलेबस है, इसको मैं कंप्लीट जरूर करवा दूंगा। और जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था और पीडीएफ का बात है वो जल्द ही दे देंगे, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि मैं अकेले हूँ और करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कहानी समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो आप इसको क्या कीजिए, 2 बार देख लीजिए वीडियो, और फिर भी डाउट रह जाता है तो इस क्लास 1 से पहले आप देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से सिलेबस क्या स्टार्ट हुआ। नए बच्चे जुड़े हैं तो क्लास 1 से देखिए, और तो उसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट से आप क्लास 1 से देख सकते हैं, और वहीं पे एक और लिंक दे देंगे कि कोई ज़्यादा डाउट हो, चाहे कोई किसी तरह का दिक्कत हो, तो व्हाट्सअप का ग्रुप बनाए हुए हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक वहीं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर यहीं समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ठीक है।